अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ने वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से भी बात की है। भारत सरकार की से कामयाबी संतोष गंगवार भी बता रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार हमारे साथ हैं। हम गौरव से फिर से बात करें उससे पहले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया और बयान आया है, सुन लेते हैं जल्दी से। पैसा वापस करते, क्योंकि भागोगी भी तो वापस आना ही पड़ेगा। तो इसका हम स्वागत करते हैं और आशा करेंगे कि एक्स्ट्रेडिशन जल्दी से जल्दी हो और वो हिंदुस्तान आए। In English, sir, Vijay Mallya is arrested by London police. See, I welcome that. Though this should have happened much earlier. I was hoping it would have happened because, you never know what kind of a work he could have done with evidence or other things. I'm also actually particularly, surprised as to why he really ran away. Well, you've defaulted on loan payments. I think you should have been here and worked out and, settled things with the authorities. Anyway, I think his arrest is a welcome thing, and I hope he gets extradited soon so that justice is done and our banks start getting back their money. ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने कम से कम स्वागत किया है, समर्थन किया है। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, हम लगातार गिरफ्तारी पर, केसेस पर, लोन पर, डिफॉल्टर पर और एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि संदीप दीक्षित का बयान आ गया है, संतोष गंगवार का बयान आ गया है, तो ये बताइए कि जिन पर आरोप था उन्होंने तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन जिन पर भगाने का आरोप था गौरव, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, और जिन पर लोन देने का आरोप था गौरव, उनका क्या अब लगता है कि इस मामले पर हमारे देश में राजनीति भी बहुत जमकर होने वाली है? निश्चित तौर पर अब इस मामले में न केवल राजनीति होगी, बल्कि अब परत दर परत तथ्य सामने आएंगे। और यही बात जो 17 बैंकों से पूछी जाएगी, जब विजय माल्या अपना पुराना लोन चुका नहीं पा रहे थे या अगर उनके दस्तावेज सही नहीं थे, तो लोन पर लोन उन्हें क्यों दिया जा रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको और मुझे लोन देते हैं तो वो चेक करते हैं कि वो पैसा कहां जा रहा है। वो हमको पैसा देने के बजाय सीधा, अगर हम घर लेते हैं तो घर को, गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को लोन देते हैं। इनके व्यापार में वो सीधा पैसा विदेशों में कैसे जा रहा था इनके जरिए, वो गबन की बात है, वो आरोप है और उसकी जांच होगी। क्यों नहीं इस बात की जांच की गई? इसमें कई लोग शक के घेरे में हैं, कई लोगों से पूछताछ होगी और राजनीति तो निश्चित तौर पर सईद इस पर गरमाएगी। लेकिन जहां आप और मैं सईद बात कर रहे हैं, अभी खबर यह आ रही है कि ब्रिटेन की सरकार ने औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि 18 अप्रैल को 61 वर्षीय विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया, भारत के अनुरोध पर, भारत के रिक्वेस्ट पर, और जो उन पर आरोप है वो फ्रॉड का है, और अब उनको वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई उसके आधार पर होगी। वित्त मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक सईद, उनके प्रत्यर्पण में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक संधि है और उस संधि का अब भारत हवाला देगा। गौरव, यही बात जो आपने कही, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आधिकारिक तौर पर, लेकिन वीरेंद्र सिंह गुनावत, गौरव, हम वीरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र हमारे साथ हैं, देवीना लगातार, देवीना भी एक बार जुड़ चुकी हैं, लेकिन जो खबर गौरव ने दी है, हालांकि वो खबर हम आज तक पर दिखा चुके हैं, लेकिन उसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गौरव के पास वो आधिकारिक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज किया गया बयान है वो आया है, जिसके अनुसार भारत सरकार के आग्रह पर गिरफ्तार किया गया धोखाधड़ी के मामले में। वीरेंद्र सिंह गुनावत किंगफिशर विला के बाहर खड़े हैं। वीरेंद्र, हम चाहेंगे कि आप वो विला भी दिखाएं और ये बताएं कि अब विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद विजय माल्या की संपत्तियों को कुर्क किए जाने का रास्ता किस तरह से खुलेगा? नहीं सही, सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इस वक्त किंगफिशर विला के बाहर नहीं खड़ा हूं। मैं एक गोवा के किसी एक लोकेशन पे खड़ा हूं जो काफी नजदीक है। कोई बात नहीं वीरेंद्र। दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस में अगर आप देखा जाए, जो प्रेस रिलीज आया ये बहुत ही मायने रखता है भारत के लिए और उन भारतीय एजेंसी के लिए, खासतौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जो पिछले 2-3 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं विजय माल्या को अपने सामने पेश होने के लिए। बार बार समन दे रहे थे, लेकिन वो सामने आने से साफ इनकार कर रहे थे। उसके बाद उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पर घोषित करना पड़ा। उसके बावजूद सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर दोनों को नॉन बेलेबल वारंट देना पड़ा। उसके बाद मिनिस्ट्री लेवल पर पूरी मशक्कत वीरेंद्र, एक बात बताइए, पूरी डिटेल से वीरेंद्र, बिल्कुल हम आपको बीच में नहीं रोकना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वीरेंद्र आप
लगातार बिजनेस को कवर करते हैं, आप आर्थिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से वीरेंद्र समझते हैं, इसलिए आप हमें, क्योंकि गौरव से हम इस मुद्दे पर बात कर ही रहे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए वीरेंद्र कि जो हमारा 9,000 करोड़ रुपए का बैंकों का लोन है, जो कि इस देश की जनता की कमाई है, जो जमा की हुई है, जो आपका हमारा टैक्स है, उसकी भरपाई अब कैसे होगी? विजय माल्या से उसे वसूल कैसे किया जाएगा और कानून क्या इसकी इजाजत देता है? वीरेंद्र आप वीरेंद्र आप जवाब दें, उससे पहले एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद, स्वागत उज्जवल जी आपका। उज्जवल जी, कैसे देखते हैं आप इस गिरफ्तारी को और कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, मैं इसे बड़ी कामयाबी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो सुनिए आप जरा, क्योंकि मुझे इसका पर्सनल तजुर्बा है। गुलशन कुमार मर्डर केस में नदीम के प्रत्यार्पण के लिए हम लंदन में भी गए थे और इंग्लैंड से हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के कारण जो हमारा बंबई के कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया था वो उस पर एग्जीक्यूट किया गया है और एग्जीक्यूट के मुताबिक आज लंदन के स्कॉटलैंड पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इससे बड़ी कठिनाई तो आगे होती है, क्योंकि अभी ये विजय मल्ल्या जरूर बोर्ड की मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा और जरूर वो जमानत के लिए अर्जी करेंगे और वहां उसकी यही दलील रहेगी कि मैं लंदन का रेसिडेंट हूं, मुझे ड्यूअल सिटीजनशिप है और मैं कहीं भागने वाला नहीं। शायद ये हो सकता है कि लंदन का न्यायालय उसे जमानत दे सकता है। देखिए, मैं ये प्रोबेबिलिटी आपके पास व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसलिए आगे चल के जो हमने सबूत इकट्ठा किए जो विजय मल्ल्या के खिलाफ, वो सबूत ब्रिटिश कानून के मुताबिक प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है कि नहीं, ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को बोर्ड स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट के सामने एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये जो एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। हमें लगता है कि हमने विजय मल्ल्या के खिलाफ बहुत इकट्ठा सबूत इकट्ठा किए, लेकिन कठिनाई ये होती है कि हमारे कानून के मुताबिक ये बहुत सबूत है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ये सबूत उनके कानून के मुताबिक दिखते, यहाँ दिक्कत होती है। और इसलिए कई बार बड़े बड़े संगीन मामले करने के बाद ये बड़े गुनहगार इंटरनेशनल जो भाग जाते हैं, इसी वजह से मालूम उनको ये पूरी मालूमात रहती है। बिल्कुल और इसलिए अभी हमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटर्स है उनको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी विजय मल्ल्या के खिलाफ काम करेंगी, उन्हें ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि विजय मल्ल्या ने किस तरह से बैंकों को फंसाया है, किस तरह से लोगों को चिढ़ाया है, किस तरह से डुबाया है, और इस डुबाना और फंसाना ये ब्रिटिश कानून के मुताबिक किस प्रकार जुर्म बनता है, ये सिद्ध करना होगा। और इसलिए आज बड़ी हमने खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर मैं ये बात कहूंगा कि आज हमने एक पहली लड़ाई तो विजय मल्ल्या के खिलाफ जीत ली है। विजय मल्ल्या को अभी सुनिए जरा, विजय मल्ल्या को अभी इंग्लैंड के बाहर पूरी आजादी से घूम नहीं सकता, ये हमारी पहली कामयाबी। ठीक है उज्जवल जी, दो बात और बता दीजिए प्लीज, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण होना आज तक पर इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि आप कानून के जानकार हैं और आपने हमारे उत्साह को थोड़ा सा कम भी किया है। उज्जवल जी, बिल्कुल नहीं कम किया मैंने देखिए, मैंने अधिक होश में रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मैंने सुना कि हमारी टीम चली गई, टीम आगे लेके आएगी, इस तरह से कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हमें बड़ी संभाल से बड़ी स्ट्रेटेजी लाइन हमें अडॉप्ट करना होगा इसमें, और इसलिए मेरे तजुर्बे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नदीम का मुझे पर्सनल है, क्योंकि नदीम के बोर्ड स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कहा था कि उसको लेके जाओ इंडिया में। नदीम ने हाईकोर्ट में अपील कर दिया, नदीम ने कहा कि मुझे रिलीजन के कारण न्याय नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से न्यायाधीश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हम लेके गए थे कि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और यहाँ कई जजमेंट जो रहता है कोई धर्म और जात के आधार पे नहीं दिए जाते। जी उज्जवल जी, हम सम्मान करते हैं आपका और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन हम आपसे ये आप हमें बताइए उज्जवल जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान आया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया है और वो भारत सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कानूनन? ये हमारी मदद नहीं करता है ये स्टेटमेंट? देखिए, ये बहुत बहुत इनिशियल स्टेप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रिटिश सरकार ने हमें इत्तला कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से हमें लड़ाई जीत गए। मैं जरूर कहूंगा जो प्राथमिकता फॉर्मेलिटी, ये तो बहुत फॉर्मेलिटी है। विजय मल्ल्या को तो अरेस्ट होना ही था, उसमें कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है।
बड़ी बात तो ये आगे चल के रहेगी कि विजय मल्ल्या ने किस प्रकार जो हमारे देश में गुनाह किया है वो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक कैसे गुनाह बनता है। इसलिए मैंने जब इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया था वॉशिंगटन में, तभी ये बात मैंने रखी थी कि भाई ये जो तुम्हारे एक्सट्रेडिशन लॉज है वो सिंप्लीफाइड करना चाहिए। क्यों इंग्लैंड के कानून के मुताबिक क्यों देखना चाहिए, हमारा कानून के मुताबिक। आखिर उसकी ट्रायल, विजय मल्ल्या की ट्रायल हमारे देश में चलने वाली है, इंग्लैंड में थोड़ी चलने वाली है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दोनों देशों में अभी तक ये बात तो समझ में क्यों नहीं आती है। जब हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करते हैं तो ये बात तो पहले लिखना चाहिए कि भाई तुम इंग्लैंड में जब छुपा है तो वहां जो हमने सबूत इकट्ठा किए हैं हमारे देश के, तो हमारे कानून के मुताबिक प्राइमा फेसी एविडेंस बनता कि नहीं, ये देखो तुम्हारे कानून के मुताबिक क्या बनता है। उज्जवल जी बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए।